हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। आज है 17 तारीख, दिन है शनिवार और आज मुझे जाना था एक मीटिंग में जो कि मैं पहुंच नहीं पाई। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। और आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे भी है, वो आप लोग बाय टाइटल और ये वीडियो देखकर भी जान जाएंगे कि मेरे लिए इतना स्पेशल डे क्यों है। तो चलिए फिर अपने इस व्लॉग को शुरू करते हैं और शेयर करते हैं कि आज के दिन क्या क्या हुआ मेरे साथ और कितना स्पेशल रहा आज का दिन। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे जाना था एक मीटिंग में और मैं मीटिंग के लिए तैयार होकर जा भी रही थी, लेकिन आधे रास्ते से ही मुझे मीटिंग से वापस आना पड़ा। मीटिंग से नहीं, सॉरी, रास्ते से वापस आना पड़ा। क्यों, चलिए मैं आप लोगों को कैमरे पे मिलके ही बताती हूँ कि क्या हुआ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। आज है 17 तारीख, 10 तारीख को मैंने व्लॉगिंग की थी। तब से लेकर आज तक मतलब 7 दिन मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। कुछ स्पेशल नहीं था, बस वैसे ही नॉर्मल डेज थे मतलब थे। तो हाँ, इस बीच नीरज की एनिवर्सरी थी, लेकिन नीरज की एनिवर्सरी भी कुछ अलग तरीके से नहीं हुई। हमेशा की तरह खाना पीना, रेस्टोरेंट में केक कट करना, इसलिए मैंने उस दिन भी कोई व्लॉगिंग नहीं की। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। क्यों है वो अभी आगे आप लोग व्लॉग में देखेंगे ही। और आज मुझे ना एक मीटिंग में जाना था। वैसे अभी मेरी छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई है जो मैंने CCL लिया हुआ है, लेकिन जाना था बस। वहाँ की मैम का भी फ़ोन आया था, बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि मैम आइएगा। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई ना, 1-2 घंटे की बात में। तो मैं ये कह रही थी कि फिर मीटिंग में मतलब मैं जा रही थी लगभग 1 सवा 1 बजे मैं घर से निकली। और रास्ते में मतलब 1-1.5 किलोमीटर ही अपने घर से आगे गई थी मैं। वहाँ पे इतना तगड़ा मेरा एक्सीडेंट हुआ, इतना भयंकर वाला। लेकिन इतना मतलब इतनी बुरी तरह से मैं लड़ी और मेरी स्कूटी डैमेज हो गई। मतलब इतनी ज़्यादा कि स्कूटी तो मेरी चल ही नहीं रही थी, लेकिन मुझे खरोंच तक नहीं आई, बिल्कुल भी खरोंच तक नहीं आई। खैर मीटिंग में तो मैं नहीं गई, वहीं से फिर मैं वापस आ गई और मेरी स्कूटी भी बन गई। वहीं अब पास में ही ना जो स्कूटी बनाते हैं उसकी दुकान थी, तो जो भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई थी उसमें से ही किसी ने उन भैया को बुला दिया था जो स्कूटी बनाते हैं। तो वो आके मेरी स्कूटी लेके गए। उतने देर में वहाँ पर बैठी थी, जब गिरी तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं रोने भी लगी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, कमर पे थोड़ी चोट आई है मेरे, मतलब धूस की चोट आई है। हो सकता है कि वो कल परसों में दर्द हो, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और मैं जा रही थी तो यम्मू मुझे इतना, ये देखो यम्मू को, यम्मू मुझे इतना रोक रही थी, रो रही थी। एक तो इनके साथ हूँ इतने दिनों से, तो ये मुझे इतना रोक रही थी, मम्मा मत जाइए मत जाइए। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मैंने उनसे कह दिया था कि मैं हाँ आऊँगी। और स्कूल की मीटिंग थी तो जाना ही था, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाई मीटिंग में। खैर जो भी हो। और तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपना लुक शेयर कर रही हूँ कि आज मैं मीटिंग में जाने के लिए ये वाली ब्लैक वाली साड़ी पहनी थी और ये मैंने फुल आस्तीन वाला ब्लाउज मंगाया था शॉप्सी ऐप से। काफ़ी अच्छा है ब्लाउज ठंडियों के लिए, तो वो दिखा रही थी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं मीटिंग की कुछ पिक्स या वीडियो आप लोगों से इस ब्लॉग में शेयर करूँगी, लेकिन जो हम वो सोचते हैं वो हो कहाँ पाता है। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा दे रही हूँ, मीटिंग की नहीं सही घर पे ही दिखा दे रही हूँ कि मैंने ये कॉटन की साड़ी पहन रखी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। खैर वहाँ से आने के बाद मैंने पेन किलर मतलब पैरासीटामॉल खाकर मैंने थोड़ा सी रेस्ट किया था। वैसे अभी मुझे कुछ भी दर्द वर्द नहीं हुआ है। उसके बाद अब मैं देखिए आ गई हूँ किचन में। मैंने साड़ी चेंज कर ली। पहले तो मेरा मन था कि मैं साड़ी पहने रखूँ। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ अभी ही। तो वैसे आप लोग टाइटल पढ़कर भी जान ही गए होंगे कि आज भाई मेरे हस्बैंड 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद आज आ रहे हैं। तो पहले मैंने ये सोचा ना कि मैं साड़ी पहने रखूं, उनको भी अच्छा लगेगा, 1 महीने के बाद वो भी मुझे देखेंगे तो साड़ी में। और साड़ी अच्छी भी बहुत लग रही थी, कॉटन की साड़ी का अपना ही कुछ लुक होता है। तो लेकिन एक तो चोट लगी थी मुझे, तो अजीब सा मतलब मुझे हो रहा था, दर्द वर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा सी लेजीनेस आ रही थी बॉडी में। तो फिर मैंने साड़ी चेंज कर ली। मैंने कहा भैया साड़ी में नहीं काम कर पाऊंगी, और ठंड भी लग रही थी, फिर साड़ी के ऊपर स्वेटर डालते तो फिर मज़ा नहीं आती। तो फिर मैंने साड़ी चेंज करके ये वूलन कुर्ती पहन ली है और यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। पापा दूध ले आए थे तो वही दूध गर्म कर रही हूँ। और खाने में स्पेशल तो मैं उनके लिए फरा बनाने वाली थी, लेकिन वही चोट लगने के कारण दिमाग पे भी असर हुआ।
तो आकर लेट गई थी। फिर मैंने कोई तैयारी नहीं की फरा वरा की, तो फिर मैंने सोचा चलो उनको आलू का पराठा पसंद है तो आलू का पराठा ही बना देते हैं। तो यहाँ पर बस मैं अब जब किचन में आ गई हूँ तो लग गई हूँ सारी तैयारी करने में। मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। यहाँ पर मैं आटा लगा ले रही हूँ सॉफ्ट सा। आलू के पराठे का जो आटा लगता है वो एकदम सॉफ्ट सा लगता है, तभी पराठे फटते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा दूध भी आ गया है और ये चटनी की मैंने तैयारी कर ली है। खीर नहीं बनाऊंगी, सिर्फ चटनी और पराठा बनाऊंगी। तो बस, और यहाँ पर यम्मी को देखिए वो बैठी हुई है मेरे साथ, बातें करती जा रही हैं और मेरा काम होता जा रहा है। तो लीजिए चटनी बन के जो है तैयार हो गई है। और अब मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ और एक हाथ से मैं चटनी को कटोरी में खाली कर रही हूँ। तो देखिए क्या होता है ये यम्मी भी यहाँ बैठी थी, वो भी हंसने लगी कि मम्मा आप सारी चटनी गिरा दें। लेकिन ऐसा होता है शूट करते टाइम, इतना इजी भी नहीं होता है व्लॉगिंग करना। तो चलिए अभी तो कैमरा मैंने सेट कर दिया है ट्राइपॉड पे, और जो आलू बॉयल हो गए थे उनको मैं गरम ही, मतलब इस तरह से कद्दूकस कर ले रही हूँ। वैसे बहुत ही सॉफ्ट थे, इस समय गरम ही गरम थे तो आसानी से हो भी जा रहा था। तो जल्दी जल्दी मैं इनको इस तरह से कद्दूकस कर ले रही हूँ। और आलू का पराठा ना मेरे घर में सबको पसंद है, मम्मी को, पापा को, सृजन को, मुझे भी। और फरा के लिए क्या था कि मुझे सामान भी लेकर आना था वहाँ से, मतलब दाल वाल में लेकर आती तभी भिगो पाती। लेकिन वही मैंने बताया ना कि जब मैं गिर गई तो फिर एकदम से ये चोट वोट तो नहीं लगी, लेकिन एकदम से ये हुआ कि नहीं घर पे चल के आराम करें, तो फरा का नहीं हो पाया। वैसे इस सीज़न में अभी तक उनको मैं फरा नहीं खिला पाई हूँ, और देखिए अब कब खिला पाती हूँ। तो यहाँ पर आज ना मैं आलूओं को भून के बना रही हूँ। कई बार मैं ऐसे सिंपल आलू बना लेती हूँ, उसमें खाली धनिया और बाकी मसाले मिलाकर, लेकिन आज मैं आलूओं को हल्का सी फ्राई करके तब बनाऊँगी। दोनों का टेस्ट अच्छा आता है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है भाई, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। और जो वैसे ही आलू सिंपल आलू बनते हैं वो भी अच्छा लगता है, बट उसका टेस्ट इसके अकॉर्डिंग कम अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं आलूओं को भून ले रही हूँ, और इसमें मैंने ना कच्चा आलू का मसाला और किचन किंग, हल्दी, बस इतनी चीज़ें मैंने डाली है। बहुत टेस्टी बना था। तो अब धनिया वनिया मिलाकर देखिए इसको मैं अच्छे से रेडी कर दे रही हूँ, और उसके बाद मैं टेस्ट करूँगी इसका नमक। तो खाने में मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो वही मैं यहाँ पर टेस्ट कर रही हूँ, नमक एकदम बराबर है। ये क्या बना रही हो माँ? आलू का पराठा पराठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सृजन? कब तुम सीखोगे इंग्लिश? पराठे को इंग्लिश में बोलते हैं पराठा। अच्छा, सृजन को बहुत, सृजन की फेवरेट है ना आलू का पराठा। हाँ। क्या कहते हो बेटा मेरे हाथ के पराठे के बारे में? हाँ, अगर कोई मम्मा, अगर कोई दूसरी लड़की आकर कही कि ये मेरा बेटा है, तो फिर मैं सबसे पहले कहूँगा दोनों लोग आलू का पराठा बनाओ। मेरी मम्मा का आलू का पराठा मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो बना नहीं पाएगी, इसलिए मेरी मम्मी यही है। तो मेरा बेटा मेरे हाथ के आलू के पराठे के लिए इस तरह की इमेजिनेशन रखता है, इनको इतना पसंद है ना। और सृजन आके सरप्राइज है, क्योंकि सृजन यहाँ पे थे नहीं, पास मिलाओ थोड़े। सृजन यहाँ पे थे नहीं, सृजन अभी स्कूल से आ रहे हैं। कल सृजन के स्कूल में एनुअल फंक्शन है और सृजन ना पार्टिसिपेट किए हैं। तो अभी सृजन आए और मैंने कहा बेटा आओ थोड़ा सी शूट कर दो। तो सृजन कह रहे मम्मा क्या बना रही है? मैंने कहा आलू का पराठा। तो सृजन सरप्राइज हो गए और बहुत ज्यादा खुश भी हो गए। कल भी यही देते ना। पापा जो है वो अभी आ रहे हैं, न जाने कितनी बार मैं उनसे फोन करके पूछ चुकी हूँ, वो भी इरिटेट हो गए होंगे। लेकिन होता है ना, आने वाले को तो बस आना रहता है, लेकिन जो घर पे होता है या कहीं और होता है तो उसको टेंशन, इंतजार लगी रहती है ना, इतना टाइम बीत गया, इतना टाइम बीत गया। तो कई बार फोन कर चुकी हूँ। परदेसी बालम पधारो मारे देश रे। राजो कहाँ है यार? नहीं दिख रही है यार, ये दिख नहीं है यार। कहाँ है ये मेरी राजो? दिख ही नहीं ली है यार, कहाँ छुपी है? नहीं यार, कहाँ छुपी है? कहाँ छुपी है राजो? ये किचन में है क्या?
अरे कहाँ? अरे मैं तो यहीं से होके निकल गया था यार, मैं तो आपको देख ही नहीं पाया था। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। पापा आ गए। पढ़ाते हुए इंग्लिश में क्या कहते हैं? मम्मा पूछे ना आपसे। हाँ, पराठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं यमू? पराठा। हैं? पराठा। पराठा। तो इनके आने के बाद मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं शूट की हूँ, ये आए थे बस वही क्लिप शूट की थी। और अभी मैं यहाँ पर कमरे में खाना लेकर आ गई हूँ अपना और इनका। मम्मी पापा और सृजन को सबको खिला पिला दी हूँ, सब लोग खा चुके हैं। तो इनके साथ अब मैं यहाँ पे कमरे में ही खा रही हूँ और अपना बिट्टो से बातें हो रही है। इसके अलावा मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बहुत ही स्पेशल टाइम था मेरे लिए। तो चलिए फिर अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।